स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान अध्ययन व करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। समान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासकों के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। खिलजी वंश के शासकों में जलालुद्दीन खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। खिलजी वंश के शासकों में आज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के विषय में पढ़ाया जाएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जिसका शासन 1316 से 1320 ईस्वी था। यह अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी था जो दिल्ली सल्तनत का अयोग्य सुल्तान बना। इनके समय में सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था खराब होने लगी। कुतुबुद्दीन मुबारक ने विद्वानों को अत्यधिक धन दिया जिसके कारण राज दरबार का खजाना खाली हो गया। इसने खलीफा का नायक की उपाधि धारण किया था। यह राज दरबार के प्रति लापरवाह थे। महीनों महीनों राज दरबार से गायब रहते थे। दिनों दिन राज दरबार में षड्यंत्रकारी वातावरण बनने लगा। प्रांतीय सूबेदार अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी अपने राज दरबार में अर्धनग्न अवस्था में पहुंचकर दौड़ लगाने लगते थे। इनकी इस अजीबोगरीब हरकत से सुल्तान की गरिमा नीचे गिर गई। भारतीय मुसलमान खुसरो खां के प्रति सुल्तान प्रेम रखते थे। राज दरबार में सभी लोगों के सामने खुसरो खां के साथ आलिंगन एवं चुंबन करने लगते थे। खुसरो खां ने सुल्तान की इस आदत से परेशान होकर 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में लोखरी के किले में इनकी हत्या कर दी। खुसरो खां इनका शासन 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठने वाला खुसरो खां पहला भारतीय मुसलमान था। खुसरो खां ने पैगंबर की उपाधि धारण किया था। खुसरो खां के समय अत्याचार बढ़ गया, अतः सेनापति गाजी राज ने महल पर आक्रमण करके खुसरो खां की हत्या कर दिए। दिल्ली सल्तनत के अगले वंश में तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 ईस्वी तक था। तुगलक वंश के शासकों में गयासुद्दीन तुगलक जिनका शासन 1320 से 1325 ईस्वी था। मोहम्मद बिन तुगलक जिनका शासन 1325 से 1351 ईस्वी था। फिरोज शाह तुगलक जिनका शासन 1351 से 1388 ईस्वी था। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड जिनका शासन 1388 से 1389 ईस्वी था। अबू बकर जिनका शासन 1389 से 1390 ईस्वी था। नासरुद्दीन मोहम्मद जिनका शासन 1390 से कुछ दिन तक था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जिनका शासन 1390 से 1394 ईस्वी था। नासरुद्दीन महमूद जिनका शासन 1394 से 1414 ईस्वी था। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 ईस्वी इन शासकों द्वारा किया गया। तुगलक वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक जिनका शासन 1320 से 1325 ईस्वी था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक थे। इन्होंने गाजी मलिक की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने भूराजस्व की दर 1/3 भाग निर्धारित किया था। इन्होंने गल्ला बटाई व्यवस्था लागू की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों के वेतन में वृद्धि किया था। घोड़े एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपने साम्राज्य में उत्साहपूर्वक लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण किया था। इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में किया था। गयासुद्दीन तुगलक का सैन्य आक्रमण इनके द्वारा सैन्य आक्रमण वारंगल जो 1321 ईस्वी था। इस समय वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव थे और यहाँ आक्रमणकर्ता जौना खां थे। प्रतापरुद्र देव दिल्ली सल्तनत को टैक्स देना बंद कर दिया था। 1321 ईस्वी में सुल्तान के आदेश पर पुत्र जौना खां ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। इसी दौरान उबैद नामक ज्योतिषी ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की अफवाह फैला दी जिस कारण जौना खां को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। जौना खां ज्योतिषी को दंडित करके पुनः वारंगल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में प्रतापरुद्र देव की हत्या करके वारंगल को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया था। इनके निष्ठ सैन्य अभियान
सैन्य आक्रमण उड़ीसा जो 1324 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय थे। आक्रमणकर्ता जौना खां थे। उड़ीसा के राजा भानुदेव द्वितीय ने वारंगल युद्ध के दौरान प्रतापरुद्र देव की सैन्य सहायता की थी। अतः 1324 ईस्वी में जौना खां ने उड़ीसा पर आक्रमण करके भानुदेव शेकन को पराजित कर दिया। इसी दौरान जौना खां ने जगन्नाथ मंदिर के संपत्ति को लूटा था। भानुदेव अधीनता स्वीकार करके प्रतिवर्ष टैक्स दिल्ली भेजने लगे। इनके अगले सैन्य अभियान है बंगाल जो 1325 ईस्वी में है। इस समय यहाँ के शासक गयासुद्दीन बहादुर थे। आक्रमणकर्ता सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक थे। बंगाल को सूबेदार अपनी स्वतंत्रता घोषित करके दिल्ली टैक्स भेजना बंद कर दिया, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अधिकार करने के लिए 1325 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। गयासुद्दीन बहादुर युद्ध करते हुए मारे गए। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से उत्साहित होकर एक फरमान जारी किया था, जिसके तहत सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय को दिल्ली छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के फरमान का जवाब देते हुए कहा कि अभी दिल्ली दूर है, हनूज देहली दूर अस्त। जौना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए दिल्ली के निकट अफगानपुर गांव में लकड़ी का महल बनवाए थे। सुल्तान जैसे ही महल में प्रवेश किए, वैसे ही महल की लकड़ी का छज्जा सुल्तान के सिर पर गिर गए, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधि अमीर उल मोमिन। इनके बचपन का नाम जौना खां था। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार एमबीपीटी ने 5 योजनाएं चलाए थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाए थे। दोआब में कर वृद्धि 1325 से 26 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1327, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329, खुरासन पर आक्रमण 1330 से 31, कराचिल पर आक्रमण 1337 से 1338। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी फारसी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया था। खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, गणित, तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विषय के ज्ञाता थे। मोहम्मद बिन तुगलक विलक्षण प्रतिभा के सुल्तान थे, लेकिन एक सफल सुल्तान साबित नहीं हो सके। इन्होंने जो भी योजनाएं लागू की सभी असफल रहे। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने सुल्तान के 5 योजनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं, जो इस प्रकार है। दोआब में कर वृद्धि 1325 से 1326 ईस्वी, दिल्ली के आसपास की उपजाऊ भूमि दोआब क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इन क्षेत्रों में सिंचाई का उत्तम प्रबंध था, फसलों की पैदावार अच्छी होती थी। इस क्षेत्र में सुल्तान को लगान अत्यधिक मिलता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में 1/10 भाग कर वृद्धि कर दिए। दुर्भाग्य से उसी वर्ष अकाल पड़ गया। प्राकृतिक आपदा के कारण दोआब क्षेत्र के फसल बर्बाद हो गए। किसान संकट की स्थिति में आ गए। इसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी किसानों से लगान जमा करने के लिए दबाव डालने लगे। दोआब के किसानों ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने बलपूर्वक किसानों के विद्रोह को दबा दिए। अगले कई वर्षों तक लगातार अकाल पड़ता रहा, जिसके कारण इन क्षेत्रों से राजस्व मिलना बंद हो गया। सुल्तान द्वारा दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना असफल रही। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में, यानी दिल्ली सुनियोजित तरीके से राजधानी बनी हुई थी। उसके बावजूद भी मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद बनाए थे। नए सिरे से राजधानी बनाने में अत्यधिक धन खर्च हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए दौलताबाद राजधानी बनाए थे। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली की जनता अब शब्द लिखकर राज दरबार में पत्र भेजती थी। अतः सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन किए थे। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिसके कारण दौलताबाद राजधानी बनाए थे। दौलताबाद में महामारी फैल गई। स्वयं सुल्तान इस महामारी में बीमार हो गए। अतः 10 वर्ष बाद पुनः 1337 ईस्वी में दौलताबाद से दिल्ली राजधानी लाई गई। राजधानी परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि अत्यधिक धन की क्षति हुई, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में मध्य एशिया के देशों में मंदी का दौर शुरू हो गया था। चांदी के रुपए की कमी हो गई थी। सुल्तान ने चांदी के सिक्के का प्रचलन बंद करके कांसे, धातु
तांबा प्लस टिन से निर्मित हो सिक्का चलाए। इस पर साधारण तरीके से चिन्ह बना होता था जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता था। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। तुगलक वंश के विषय में अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।